बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बक्सर में चौसा पावर प्लांट के निर्माण का जायजा लिया। मीणा ने अधिकारियों को 1320 मेगावाट के चौसा थर्मल पावर प्लांट के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। मीणा ने बताया कि बिहार की ऊर्जा सुरक्षा के लिए चौसा थर्मल प्लांट बेहद अहम है, इसलिए इस प्लांट के निर्माण में आ रही समस्या को दूर करना बेहद जरूरी है। मीणा ने बताया कि 2025 के जनवरी महीने में चौसा प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। CMD भी आए हुए थे और हम लोग भी गए थे, क्योंकि राज्य की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है, जिसका 85% पावर बिहार राज्य को मिलेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इसका जनरेशन शुरू हो, ये राज्य सरकार की आवश्यकता है। उस दृष्टिकोण से उसकी जो भी कठिनाइयाँ थी उसको समझने के ख्याल से मैं आया था। यहाँ विस्तार से चर्चा हुई है। प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जैसा मैनेजमेंट ने बताया कि जनवरी 24 तक वो जनरेशन में आ जाएगा। उसमें जनवरी 25 तक जनरेशन में आ जाएगा। अब उसमें दो मुख्य बातें थी। एक, रेलवे लाइन से लेकर के उनका जो कनेक्टिविटी देना है चौसा रेलवे स्टेशन से, उसका लैंड एक्विजिशन। अब दूसरा, जो गंगा जी से पानी ले जा रहा है उसका ROW का निर्धारण। तो दोनों बिंदुओं पर चर्चा हुई है। हम लोगों ने उनको कुछ सुझाव दिया है प्रबंधन को। प्रबंधन ने उस पर विचार करने का निर्णय लिया है। उनको कुछ दिन के बाद जब वो विचार कर लेंगे तब वो बताएंगे कि उसको जो सुझाव है उस पर क्या करना है, और मुझे आशा है कि इसका शीघ्र ही निराकरण निकल जाएगा। वहीं अमृतलाल मीणा ने बक्सर में बनने वाली 3 लेन के नए गंगा ब्रिज का भी जायजा लिया। मीणा ने बताया कि नवरात्रि के बाद गंगा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सर, उसका कब तक निर्माण हो जाएगा? देखो, गंगा ब्रिज एक तो नया 2 लेन अभी कुछ समय पहले चालू हुआ है, और उसके समानांतर जो पुराना 2 लेन था उसके बगल में नया 3 लेन बनना है, जिसका आपने सुबह देखा ही कि वहाँ पर एजेंसी को बरकबार हो गया है, और उन्होंने बताया कि नवरात्रा के बाद उसमें कार्य आरंभ होगा। और जिला प्रशासन की ओर से जो भी सहयोग उनको चाहिए, छोटा छोटा 1-2 पैचेज है लैंड एक्विजिशन का, वो तुरंत ही व्यवस्था कर दी जाएगी। और बक्सर चौक पर कंजेशन नहीं हो, इसके लिए NHAI को मैंने सुझाव दिया है कि इस पर एक्सपर्ट की सेवा लेकर के ऐसी संरचना बनाई जाए ताकि बक्सर चौक पर कंजेशन नहीं हो और स्मूथ मूवमेंट हो सके दोनों तरफ के ट्रैफिक। सर, स्मार्ट मीटर लोगों के लिए। वहीं मीणा ने स्मार्ट मीटर पर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया है। मीणा ने कहा कि तकनीकी रूप से स्मार्ट मीटर बिल्कुल ठीक है। इसके साथ चेक मीटर लगाकर कंज्यूमर को दिया जा रहा है ताकि सही रीडिंग हो सके। उन्होंने दावा किया कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की कीमत में 3% की कमी आएगी। स्मार्ट मीटर एक प्रूवन तकनीकी है, और जिस किसी को भी आपत्ति है उनके अनुरोध पर स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगाने का काम ऊर्जा विभाग कर रहा है, जिससे ये सत्यापित हो सके और प्रमाणित हो सके कि दोनों मीटर की रीडिंग समान है। तो वैसी स्थिति में ये चूँकि प्रूवन टेक्नोलॉजी है, इससे क्वालिटी पावर मिलेगा और कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा। इसमें 3% का बेनिफिट है, इसलिए कंज्यूमर्स को इसका लगाना चाहिए। और आगे जहाँ किसी जो ग्रीवांस है उसको ऊर्जा विभाग निराकरण करके इफेक्टिव कदम उठा रहा है। जो परेशानियां हो रही है सर, उसके लिए क्या कहेंगे? परेशानी बताया ना मैंने। किसी को ये कहना कि इससे बिजली का बिल फास्ट आता है, मीटर फास्ट आता है, वो प्रूवन चीज नहीं है। किसी को भी आपत्ति है, यदि वो अनुरोध करेंगे तो उसके सीरीज में दूसरा चेक मीटर लगाने का विभाग ने ऑलरेडी निर्देश दे दिया है। वहीं बिहार में जमीन सर्वे को लेकर भी मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने लोगों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे की समीक्षा की है, इसलिए सरकार किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होने देगी। आपको ये जानकारी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सर्वे की समीक्षा करी थी, और विभाग ने, राजस्व विभाग ने ये कहा है सभी सर्वे पदाधिकारियों को कि किसानों के कागज भी दुरुस्त हो, म्यूटेशन और परिमार्जन का कार्य भी तेजी से हो, और किसानों को तदनुसार अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी समय दिया जाए। तो दोनों चीजें समानांतर तरीके से चल रही है। सर्वे का काम एक्यूरेट होगा, किसानों के हित में होगा, उनकी संतुष्टि के साथ होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। चौसा पावर प्लांट का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। वैसे सरकार ने धीरे धीरे ही सही इस प्लांट के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।